बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। कीवा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मैंने यहाँ पे सवालात इकट्ठे किए हैं और इस पेपर के बैक साइड पे भी ऐसे ही सवालात लिखे हुए हैं। ये ऐसे सवालात हैं कि कीवा को ना समझने की वजह से लोग नुकसान उठाते हैं और कीवा को समझकर लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। कीवा एक ऐसा सिस्टम है जो आज भी अंडर प्रोसेस है, जो आज भी अंडर प्रोग्रेस है। उसमें नई नई अपडेट्स आ रही हैं। अगर आप लेटेस्ट मालूमात हासिल नहीं करते, पुरानी चीज़ें आपके जहन में होती हैं, तो फिर आपको नुकसान होता है या फिर आप कीवा सिस्टम से फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो मैंने कोशिश की है कि जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। मेरे पास रोज़ाना ऐसे केसेस आते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई अब मेरा तो हुरूब लग गया है, भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया था लेकिन मेरा नकल कफ़ाला नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं। तो आइए आगाज़ कर देते हैं पहले सवाल से। और सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि कीवा कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख़त्म होने जा रहा है 2 दिन में, 3 दिन में, और मैं अपने कीवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको टर्मिनेट करके नई जगह पे नकल कफ़ाला कर सकता हूं? तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाज़ेह और क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है आपने उसको फॉलो करना है। अगर 30 दिन लिखा है तो 35 से 40 दिन पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। अगर 60 दिन लिखा है तो 65 से 70 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। अगर आपका 90 दिन लिखा हुआ है तो 95 से 100 दिन पहले आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे उसके बाद फिर अगला प्रोसेस तब स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टेप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का है। लोग गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, आखिरी दिनों में जाके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा हुरूब लग गया है या मेरा नकल कफ़ाला नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के कितनी देर बाद मुझे नकल कफ़ाला के लिए नई रिक्वेस्ट मंगवा के उसको एक्सेप्ट करना है? बेहतर तो ये होता है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, नए कफ़ील से रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट कर लें। और अगर अगली कंपनी इंतज़ार नहीं कर रही या कोई भी ऐसा इशू है तो कोई बात नहीं, आप उस रिक्वेस्ट को बाद में भी मंगवा सकते हैं, लेकिन पहला काम जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट वाला वो अपने टाइम पे ही करना है। उसके बाद जब आप रिक्वेस्ट मंगाएंगे, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में 15-20 दिन भी बाकी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट दें आप कोशिश किया करें कि जल्दी रिक्वेस्ट मंगवा के उसको एक्सेप्ट किया करें। एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसमें आपका नुकसान नहीं है बल्कि उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है। बाद में भी आखिरी दिनों में भी हो सकता है, लेकिन कोशिश किया करें कि जल्दी रिक्वेस्ट मंगवा के उसको एक्सेप्ट कर दिया करें। उसके बाद कफ़ील के साथ 1 साल से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इकामा बनाता है, उसी सूरत में नकल कफ़ाला हो जाएगा या नहीं होगा? अब ये उन लोगों के लिए है जिनका कॉन्ट्रैक्ट या तो सिरे से है ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट ज़ाहिर है सिरे से नहीं है, आपके डिजिटल सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसके लिए वैसे मैंने तो अलहदा से एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कीवा पे, वो इकामा पे ही चल रहे हैं, उनके कफ़ील हर साल इकामा बना देता है या 3 महीने बाद इकामा बना देता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो मैनुअल तरीके से अपना जो रिज़ाइन है वो सबमिट करें या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, नोटिस दें अपनी कंपनी को। तो वो तरीका क्या है कि आपने डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक लेटर लिख के, बाकायदा उस पर डेट्स लिख के कि मैं इतने अरसा से आपके पास काम कर रहा हूँ, इतना अरसा मुझे यहाँ पे हो गया है, मेरा इकामा इतना बाकी है और आप मेरा जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है मैं आपके साथ मज़ीद जारी नहीं रखना चाहता। आपने उसको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, आपने उसको मेल करनी है, आपने हार्ड कापी लेके जाके ऑफिस में मकतब वाले को जाके देनी है कि भाई ये देखें मैं मज़ीद नहीं जारी रखना चाहता, तो उसको एक कॉपी भी आपने देनी है। कोशिश करनी है उसे बोलें कि 2 कॉपी ले जाएं कि उसके ऊपर साइन कर दें कि आपने रिसीव कर लिया। ज़्यादा चांस है कि वो रिसीव नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, लेकिन व्हाट्सएप वाला काम और ईमेल वाला काम जो है वो आपने ज़रूर करना है। तो इस तरह आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट इसी तरीके से करेंगे। अगर आप इस तरीक़े से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेंगे, वही कॉन्ट्रैक्ट आपके गले पड़ सकता है। नकल कफ़ाला तो आपको हो जाएगा, नई जगह से रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट करें, नकल कफ़ाला तो आपका हो जाना है, लेकिन बाद में वही कफ़ील आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो इसलिए ये गलती आपने नहीं करनी है। ये नहीं समझना कि भाई
बिल्ली नहीं देख रही, कबूतर नहीं बन जाना है। कबूतर बनेंगे ना, आंखें बंद करेंगे तो बिल्ली तो देख रही होती है। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है, आपने मोहतात रहना है। उसके बाद जो सवाल है वो कह रहे हैं जी मेरा कफ़ील 4 माह से तनख्वाह नहीं दे रहा, इस पर केस कर दूं, इसके अलावा वो मुझे खरूज लगा सकता है, क्या इसी दौरान नकल कफ़ाला कर सकता हूं? बिल्कुल, आप उस पर केस कर सकते हैं और आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं। आपकी सैलरीज़ भी मिलेंगी, आपको नकल कफ़ाला भी मिलेगा। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि कफ़ीलों के पास कुछ हीले बहाने होते हैं। मसलन उनके गवर्नमेंट के साथ कोई काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हैं, उनके बिल फंसे हुए हैं, उनको पेमेंट नहीं मिली, तो ये बहाना उनके पास आ गया। या फिर वो ख़ुद को कभी कभार डिफ़ाल्टर शो करवा रहे होते हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है, और बहुत ज़्यादा उनके मसाइल हैं, क्योंकि कानूनी हथकंडे तो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब आप कानून अपने बारे में नहीं जानेंगे तो आप कैसे उससे फ़ायदा उठा पाएंगे? तो सबसे पहले कि आपने, इसका सवाल क्या है कि 4 माह से तनख्वाह लगातार 3 महीने, लगातार की बात है। ऐसे नहीं है कि साल में आपको 3 सैलरीज नहीं मिली, 9 महीने की सैलरी मिल चुकी है, ऐसा नहीं है। लगातार 3 महीने आपको सैलरी नहीं मिली तो फिर आप अहल हैं दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवाने के। और इसी तरह कफ़ील खरूज लगा सकता है या नहीं? तो कफ़ील खरूज लगाता है तो खुशकिस्मती है, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? क्योंकि खरूज लगने के बाद भी आपके पास टाइम होता है, आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। ये तो कानूनी हक़ है, लेकिन ज़ाहिर है आपको फिर थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है, आपको केस करना पड़ता है कि मेरा कफ़ील ने खरूज गलत लगाया, मैं मज़ीद जारी रखना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, सऊदी अरब में रहना चाहता हूँ, नया कफ़ील कंपनी मेरे पास है और मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो वो तो आपका मसला हल हो जाता है। दूसरी तरफ यह है कि आपके पैसे अगर कंपनी के पास, कफ़ील के पास बाकी रह जाते हैं, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि नकल कफ़ाला के बाद आप उसके ख़िलाफ़ केस करें और वो आपकी पेमेंट जो है, आपके बकाया जात आपको मिलेंगे, बशर्ते कि आपने कोई गलत पेपर साइन नहीं किया हुआ। कोई आपने कफ़ील का पेपर खाली पेपर पे साइन किया हुआ है, बाद में वो लिखेगा ये इसने मुझसे उधार ले लिया है, 10,000 रियाल उधार ले लिया हुआ है, मुझसे 15,000 एडवांस ले लिया हुआ है, या कोई भी ऐसी बात, कुछ भी वो लिख सकता है। तो अगर आपने कोई ऐसे साइन नहीं किए हुई है किसी पेपर पे, तो फिर कोई मसला नहीं है, आपको कानूनी हक़ है। उसके बाद मेरी कंपनी रेड में है, कीवा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या मेरी कंपनी नई कंपनी में नकल कफ़ाला ले सकता हूँ? और पाकिस्तान से आए हुई है, मुझे 2 महीने हुई हैं। अब ये इसमें 2 सवाल हैं। एक ये है कि जब आपकी कंपनी रेड में है तो आपका इकामा ही नहीं बनता। जब इकामा नहीं बनता तो आपका इकामा एक्सपायर है, दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा बंदा ये जो कह रहा है कि मैं नया आया हूँ, मुझे 2 महीने हो गए, सऊदी अरेबिया में आए हुई है, आपको 2 महीने हुई है ना, आपको 3 महीने इंतज़ार करना होता है। 3 महीने बाद आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला ले सकते हैं, लेकिन उसका भी तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी, अच्छा बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यार जैसे सऊदी अरेबिया ने वो जैसे चावल की देग नहीं खुल गई, जो मर्ज़ी आके लाइन में लग के ले जाए, मर्ज़ी है जिसकी, ऐसा नहीं है भाई। सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है आपने। सऊदी अरेबिया आपका ज़रूर ख्याल रखता है, लेकिन उससे आपसे ज़्यादा वो बिज़नेसमैन का ख्याल रखता है, जो पूरे मुल्क की इकानमी को चला रहे होते हैं। वो अपना जो शहरी है उसका ज़्यादा उसने ख्याल रखना है, तो उसको हकूक़ ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जब मर्ज़ी दिल करे इधर से उठे उधर चले गए, इधर मेरा दिल, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता। और कई कहते हैं जी मैं अभी नया आया हूँ, लेकिन मुझे अच्छी ऑफ़र मिल गई है, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बहरहाल मैं वापस आ जाता हूँ, टू द पॉइंट आ जाता हूँ कि साहब कह रहे थे जी गिवा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और मुझे आए हुए 2 महीने हो गए। तो भाई आपको आए हुए 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने पूरे करें सऊदी अरेबिया में। उसके बाद फिर आपको चाहिए इकामा नंबर। इकामा नंबर निकालें, फिर अपना अबशर पे अपना अकाउंट बनाएं, कीवा पे अकाउंट बनाएं, फिर रिक्वेस्ट मंगवाएं, फिर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, तब जाके आपका नकल कफ़ाला होगा। 3 महीने के अंदर आप नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते बगैर कफ़ील कंपनी की मर्ज़ी के, और वो भी 3 महीने बाद तब आपका नकल कफ़ाला हो सकता है कि आपका इकामा इशू नहीं हुआ। अगर कफ़ील कंपनी ने आपका इकामा बना दिया फिर भी आप नहीं जा सकते हैं। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ये कीवा से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद क्या नोटिफिकेशन कफ़ील कंपनी के पास जाएगा, क्या वो खरूज लगा सकता है? पहली तो बात है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो कफ़ील कंपनी के पास नोटिस जाता है, लेकिन क्या टेंशन है आपको? आपका कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो रहा था और आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट अपने टाइम पे किया है, आप कानूनी तरीके से जा रहे हैं। अगर कफ़ील कंपनी इस सूरत में आपका खरूज लगा देते हैं तो खरूज के बाद फिर नकल कफ़ाला आपका हो जाता है। अब तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, तो फिर इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डर आपको तब होना चाहिए जब आप ख़ुद चोर रास्ता इख्तियार करते हैं।
सादा अल्फाज में जो बंदा ये समझता है कि यार मैं चोरी से कोई काम कर जाऊंगा और कफ़ील कंपनी को पता नहीं चलेगा और मैं दूसरी जगह पे इवन कि आपका नकल कफ़ाला हो भी जाए ना, नकल कफ़ाला आपने कर भी लिया और बाद में आप अपने नकल कफ़ाले में ख़ुद फंस जाएंगे अगर आपने कानूनी तरीके से नकल कफ़ाला नहीं किया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखा करें, बाद में नुकसान आपका ही होगा। उसके बाद है ये इकामा वैलिड है कि वह पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या नकल कफ़ाला हो जाएगा। तो इसका तरीका मैंने पहले बताया है जो कि आपको मैनुअल तरीके से अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट करेंगे तो तब जाके नकल कफ़ाला होगा। लेकिन जो मैनुअल क्या तरीका है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए या एक पेपर रिसीविंग के ज़रिए या फिर मेल करके अपने कफ़ील कंपनी को आप आगाह करेंगे और उनको टाइम देंगे, 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का जो टाइम है आपका मैनुअल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो चीज़ लिखी हुई है, तो आप उनको टाइम देंगे कि इतने दिनों बाद मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैंने दूसरी जगह पे जाना है, मेरे पास कोई भी ऑफ़र है या मज़ीद काम नहीं करना चाहता, लेकिन सारी डिटेल आप अपने उसमें ज़रूर लिखें। उसके बाद आ जाते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो नई रिक्वेस्ट नहीं मंगवाते। इस सूरत में क्या होगा, नई रिक्वेस्ट नहीं मंगवाते ना, सीधा सीधा आपका हुरूब लग जाएगा। आपने गलती, अब देखें लोगों के इतने हुरूब लग रहे हैं, इतने हुरूब लग रहे हैं, ना कफ़ील कंपनी लगाते हैं क्योंकि कफ़ील मुसस्सा कंपनी से ये इख्तियार ले लिया गया है कि आप हुरूब लगा ही नहीं सकते, इख्तियार ख़त्म हो चुका है। अब मुसस्सा कंपनी के पास जब इख्तियार ही नहीं है हुरूब लगाने का तो वो हुरूब नहीं लगा सकते। वो क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, इनक़ताउल अमल लगा सकते हैं। जब आपका इनक़ताउल अमल लगता है तो फिर आपको 60 दिन दे दिए जाते हैं कि 60 दिन के अंदर नकल कफ़ाला करवा लें। हाँ, एक चीज़ ज़हन में रखें, सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद 1 साल के अंदर आप नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते। ऐसा ना हो कि कल को आप खुद फंस जाएँ, आपका इनक़ताउल अमल लग गया, 1 साल अभी नहीं हुआ सऊदीया में, आप नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते, कानूनन आप नहीं करवा सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, सवाल मैं इसको क्लियर कर दूं कि रिक्वेस्ट नहीं मंगवाते तो ऐसी सूरत में रिक्वेस्ट नहीं मंगवाएंगे, आपका हुरूब लग जाएगा। और रिक्वेस्ट मंगवाने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, चाहे उसके दूसरे दिन रिक्वेस्ट मंगवा लें तब भी उसको एक्सेप्ट कर दें तब भी ठीक है, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट किया हुआ है और आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के बाद अभी आपको 80 दिन हो गए हैं, 70 दिन हो गए हैं, या वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका नोटिस पीरियड है उस हिसाब से आप नई रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट कर लें, आपका नकल कफ़ाला इंशाल्लाह हो जाएगा। साए ख़ास के नकल कफ़ाला के हवाले से बंदे ने पूछा है कि साए ख़ास, तो साए ख़ास का जो नकल कफ़ाला है, जिनका हुरूब लगा हुआ है उनके नकल कफ़ाले हो रहे हैं, आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा लें, आपके पास गोल्डन प्लस चांस है कि आप इस वक्त नकल कफ़ाला करवा लें, अदरवाइज़ आप पछताते रहेंगे। इस वक्त अखराजात होते हैं, पैसा लगाना है, भाई नहीं है, अपने मुल्क से मंगवा के लगा के अपना मसला हल करो। अपना मसला हल करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, कल को आप फिर पछताएंगे, आप बोलेंगे कि यार अब मेरे डबल पैसे भी लग जाए ना, मैं करवा लूँ अपना मसला हल, फिर हो सकता है ना हो पाए। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना मसला किसी भी कीमत पे अपना हल करें। साए ख़ास हम बिलमंज़िली जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो अपना नकल कफ़ाला करवा लें, आपके पास ये गोल्डन चांस है। और दूसरा ये है कि वैसे अगर रूटीन में अगर नकल कफ़ाला करवाना है तो ज़रूरी है कि आपके कफ़ील की मर्ज़ी उसमें शामिल हो, वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो नकल कफ़ाला होगा, अदरवाइज़ आपका नकल कफ़ाला ऐसे नहीं होगा। उसके बाद साहिब हैं ये पूछ रहे हैं कि मेरा कीवा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, कंपनी खरूज नहीं लगा रही। आप देखिए, वो कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी रिन्यू कर देगी। अब कंपनी रिन्यू क्यों करेगी जब आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करेंगे? जब आप कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट कर देंगे ना, तो आपने उसके प्रूफ भी संभाल के रखने हैं। या तो एक वीडियो की सूरत में स्क्रीन रिकॉर्डर लगाएं और उसमें बनाए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, जाके जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो आपके पास एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, वो वीडियो रिकॉर्ड अपने पास रख लें, या फिर उसकी मुख्तलिफ़ तस्वीरें बना के अपने पास रख लें कि आपके पास प्रूफ पड़ा हुआ है। क्योंकि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, उसके बाद दूसरी जगह पे आपने नकल कफ़ाला कर लिया और बाद में कफ़ील कंपनी आपके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने कानूनी तरीके से ये काम किया हुआ है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेटेड है और मैंने दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवाया है और मैंने डिजिटल तरीके से किवा के थ्रू अपनी कंपनी कफ़ील को इन्फॉर्म किया हुआ था। यानी आपने जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया तो इसका मतलब ये है कि आपने कंपनी कफ़ील को ये बता दिया है कि मैं आपके साथ मज़ीद नहीं रहना चाहता, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गलती तब होती है, नुकसान तब होता है जब आप अपने हाथों से गलती करते हैं।
उसके बाद है जी इकामा एक्सपायर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत क्या होगी। कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं होती जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करना, फिर इकामा एक्सपायर को आपने फॉलो करना है और फिर आपने नकल कफाला करवा लेना है इकामा एक्सपायरी के होते हुए। अच्छा, उसके बाद है जी अगर आपने तनाज़ुल ले लिया है तो क्या 3 माह के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है एज़ पर लेबर लॉ तो आपको हक़ है कि आप 3 महीने के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है अपना प्रोबेशन पीरियड के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट कर सकते हैं। ये आपको हक़ हासिल है। 3 महीने से टाइम ज़्यादा गुजर जाता है तो फिर कफ़ील कंपनी के पास ये हक़ होता है कि 3 महीने से ज़्यादा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोबेशन पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। कफ़ील कंपनी के पास ये हक़ है कि आपको 3 महीने प्रोबेशन पीरियड पे रखें, फिर आपका मज़ीद 3 महीने प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दें। ये कफ़ील कंपनी के पास हक़ है, लेकिन आपके पास नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट का हक़ आपके पास है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। उसमें कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि कफ़ील कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं प्रोबेशन पीरियड में और आपको यह हक़ हासिल नहीं है। कहीं ऐसा लिखा हुआ था नहीं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना है जो आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रोबेशन पीरियड के अंदर अपना टर्मिनेट कर सकते हैं। ऑटो हुरूब का हल क्या है, ये सवाल है और सबसे अहम सवाल है। किसी बंदे का ऑटो हुरूब लग गया, मैंने क्योंकि सारी चीज़ें जिस बंदे ने अब तक वीडियो देखी उसे समझ आ गई होगी कि ऑटो हुरूब क्यों लगता है। जब आपका सऊदी अरबिया के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है या टर्मिनेट हो गया है, नया कॉन्ट्रैक्ट दूसरी जगह पे आपने मंगवाया नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया या एक्सेप्ट आपका ख़त्म हो गया है, तो यानी आप बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के सऊदी अरबिया में हैं तो आपका हुरूब लग जाएगा। बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट से मुराद वो जिनका एक दफ़ा कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो चुका है। जिन लोगों का रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुआ उनके हुरूब नहीं लग रहा है, लेकिन जिन लोगों के एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो चुका है, आप टर्मिनेट करते हैं, नई रिक्वेस्ट नहीं मंगवाते, एक्सेप्ट नहीं करते, आपका एक दिन भी आपको सऊदी अरबिया में नहीं रहने दिया जाता, आपका ऑटोमेटिकली हुरूब लग जाता है कि बंदा सऊदी अरबिया के अंदर है और इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपका जुर्म है, तो आपका हुरूब लगा दिया जाता है, क्योंकि अभी कफ़ील कंपनी के हाथों से काम निकाल दिया है ना। जब आपके हाथ में ये दे दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट भाई आपका ख़त्म हो रहा है, आप ख़त्म करें कॉन्ट्रैक्ट को, आप टर्मिनेट करें, नई रिक्वेस्ट मंगवा के उसको एक्सेप्ट करें, तो ये तो आपके हाथ में है। आप डरते रहते हैं कफ़ील कंपनी से कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना। जब कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट करना है, नई रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट करना है, ये तो आपके हाथ में है। आपको कानून हक़ दे रहा है, लेकिन उस हक़ का जब आप इस्तेमाल नहीं करते, आप डरते डरते कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं और डर डर में नई रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करते, या आपके पास नया कफ़ील नहीं होता, कोई ऑफ़र नहीं होती, तो फिर आप फंस जाते हैं। वो नई रिक्वेस्ट जब नहीं आती, आप एक्सेप्ट नहीं करते, नई जगह पे नकल कफाला नहीं होता, पुराना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली हुरूब लगा देता है। जब हुरूब लग जाता है तो फ़िलहाल इस हुरूब का कोई हल नहीं है। जिन लोगों का ऑटो हुरूब लगा है कि वह कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उन लोगों का फ़िलहाल कोई हल नहीं है। कोई हल आएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल आप सऊदी अरबिया में स्टे करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि ये सिस्टम अभी नया नया है, इसमें रोज़ चेंजिंग्स आ रही हैं और इसमें रोज़ नई नई खामियाँ सामने आ रही हैं और नए नए मसाइल सामने आ रहे हैं, नई नई सहूलियात सामने आ रही हैं। तो जो जो चीज़ें आगे चलते चलते साथ साथ अपडेट हो रही हैं, उनसे फ़ायदा आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप इस बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रखते हों। अगर आप इसी तरह अपडेटेड रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह हम आपके साथ मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।